भी जिसकी मुक्ति नहीं हो उसके लिए क्या करूं? बोले तू अभी जा, मैं विचार करूंगा। दूसरे दिन जितने भी पंडित थे महाराज, जितने विद्वान थे जानने वाले, सबको बुलाया। बोले शास्त्र उछालो और ये देखो गया श्राद्ध से जिसका कल्याण नहीं हुआ उसका उद्धार कैसे है। सब शास्त्र पलटे गए, कोई रास्ता नहीं मिला, उदास हो गए। इतने में सूर्योदय हो रहे थे तो सूर्य को अर्घ देते हुए कह दिया सूर्य भगवान से, क्योंकि उनको पूछते थे, आराध्य है सूर्य इनके। आज सूर्य भगवान से कहा, प्रभु तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे सूर्य नारायण, आपको पूछ रहा हूं, मेरा भाई मर करके प्रेत योनि में चला गया है, उसकी मुक्ति कैसे होगी बताओ। आज सूर्य भगवान एक क्षण के लिए रुके हैं और रुक करके कहते हैं, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। सप्ताह विधि से भागवत की कथा करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जैसे ही कहा महाराज मुक्ति हो जाएगी। अब तो क्या था, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में कथा प्रारंभ कराई गई और जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई। अच्छा, भूत योनि में था, प्रेत योनि में था, कैसे कथा सुनी? बांस का डंडा पड़ा था, उसके अंदर घुस गया। पहले दिन पहली ग्रंथि, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, एवं सप्त दिने चैव सप्त ग्रंथि विभेदन। 7 गांठ टूट गई, दिव्य रूप लेकर बाहर आया, हाथ जोड़ करके बोल पड़ा, धन्य है आपका जैसा भाई जिसने मुझको इस योनि से मुक्त करा दिया। आप तुरंत बोला, अरे तू इतना बढ़िया दिव्य आत्मा कहां से बन गया भाई, कैसे बन गया? दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडित। तब कहता है ये सब कथा का प्रभाव है, धन्य है ये भागवत की कथा, धन्य है ये सप्ताह के 7 दिन, और धन्य है तुम्हारा जैसा भाई जो प्रेत योनि में गए हुए प्रेत आत्मा को मुक्त करा दिया। एक बात बताएं, अपने पितरों को जो मोक्ष दिलाता है वह धन्य ही होता है। इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो धन्य है। अब तो महाराज जैसे ही विमान आया, बैठने लगा, जाने लगा, तुरंत विमान पकड़ दिया। गोकर्ण जी ने बोले, सबने कथा सुनी है, विमान एक ही क्यों आया? भगवान के दूतों ने पहले तो मजाक करके कहा, विमान इसलिए एक आया क्योंकि जाना एक ही चाहता था। इनसे पूछो कोई जाना चाह रहा? अभी जाना नहीं चाहते इसलिए इनके विमान लेके नहीं आए। अगर जाना चाहते हो तो एक काम करो, दोबारा से कथा सुनाओ, सबके लिए विमान आएगा। तो महाराज दोबारा से कथा हुई, अब तो जितने लोग थे उतने विमान प्रकट हो गए। ये भी एक आश्चर्य है। जैसे अयोध्या वासियों को लेकर राम जी साकेत गए थे, द्वारका वासियों को लेकर के भगवान गोलोक धाम गए थे, ऐसे ही आज सारे उत्तम नगर वासियों को लेकर के अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन नवनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। सबको लेकर के आज भगवान गोलोक धाम की ओर गए हैं। आज भगवान ने गोकर्ण को अपने समान सदृश स्वरूप प्रदान कर दिया। इसी के बाद एक अध्याय में सुनने की विधि है। सबसे पहले दिन निकलवाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहिए। खर्चा कितना आता है ये भी एक प्रश्न होता है, तो यहां भी पूछा है, तो यहां भी उत्तर दिया है। विवाहे यादृशम वित्तम। एक बेटी के विवाह में जितना तुम खर्च कर सकते हो उतना ही भागवत में खर्चा होता है। यहां पर ये नहीं बताया 2 लाख 4 लाख 5 लाख। विवाहे यादृशम वित्तम। अब ऐसा क्यों कहा पता है? क्योंकि गरीब की बेटी का ब्याह का खर्चा अलग है, तो उसके भागवत का खर्चा अलग होगा। हम जैसे मध्यम वर्गीयों के बेटी का खर्चा अलग है, तो हमारे भागवत का खर्चा अलग होगा। और उच्च कोटि जो लोग हैं जिनके पास बहुत धन संपत्ति है, उनकी बेटी का खर्चा अलग है, तो उनके भागवत का खर्चा भी अलग होगा। जैसी तुम्हारी सामर्थ्य वैसा खर्चा। लेकिन लिखा है बेटी के विवाह के समान। यादृशम विवाहे वित्तम। विवाह में जितना तुम खर्च करने की सामर्थ्य रखते हो बेटी के